गढ़वाल की शान न्यूज से वरीश चंद्रा। और मैं आज आया हूँ वार्ड नंबर 91 चंद्रबनी का क्षेत्र कैलाशपुर में। और आज यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के महानगर उपाध्यक्ष अनिल भंडारी जी का निवास है। और आज यहाँ पे एक सदस्यता अभियान, हर घर चर्चा और हर घर पर्चा, यहाँ पे अभियान छेड़ा गया है। और मेरी मुलाकात हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल के महानगर अध्यक्ष परवीन चंद्र रमोला जी से। सबसे पहले रमोला जी नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आज आपने यहाँ से श्री गणेश कर दिया है वार्ड नंबर 91 से कि हर घर चर्चा हर घर पर्चा, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से आज? देखिए, ये जो कार्यक्रम हमने आयोजित आज किया है वार्ड नंबर 91 में, ये कार्यक्रम हमारे पूरा प्रदेश में चल रहा है लोगों को साथ में जोड़ने का। लोगों के घर में दस्तक देके जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो मुद्दे हैं, जो इस प्रदेश के मुद्दे हैं, उनको लोगों को बताने का कार्य उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता कर रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जो महानगर के उपाध्यक्ष अनिल भंडारी जी हैं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष किशोर बोगड़ा जी हैं, उन्होंने अपने वार्ड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और उसी के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि किस प्रकार से जनता के बीच जो लोकल क्षेत्रीय मुद्दे हमारे हैं, जो इस प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर अभी तक कहीं तक दूर दूर तक कोई कार्य नहीं हो रहा है, इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दीजिए और ये मुद्दे जो इस प्रदेश में लटके पड़े हैं, इनको हम सही करने का कार्य करेंगे। यही आशा के साथ हम आज भ्रमण करने पर निकले हैं। जैसे कि ये जो विधानसभा क्षेत्र सहसपुर है, ये पहले से माना जाता है कि यहाँ पे पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ बनाया। क्या लगता है आपको भविष्य में कि उत्तराखंड क्रांति दल विधानसभा जो सहसपुर है वो अपना गढ़ बना पाएगी? देखिए, गढ़ बनाने वाली बात दूर है। मैं मानता हूं कि पूरा प्रदेश हमारा है और पूरे प्रदेश के लोग हमारे हैं, तो गढ़ की कोई बात है ही नहीं। हम अपने प्रदेश के जनता के द्वार पे जाएंगे, उनको अपनी बात समझाएंगे और उनको हमारे साथ खड़ा करने का प्रयास करेंगे। अभी जनता को समझना है कि वो जो ज़मीनी मुद्दे इस प्रदेश के, उसके लिए हमारे साथ खड़ी होती है या नहीं होती है। हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि जनता को अपने साथ जोड़ें और उन मुद्दों पर काम करें। क्या ज्वलंत मुद्दे हो? ज्वलंत मुद्दे इस प्रदेश में कई सारे हैं। मैं मुख्य 3-4 मुद्दे आपको बताता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का है इस प्रदेश में, जो पलायन कहीं ना कहीं हम भी करके देहरादून जैसे शहर में आए हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का। जो स्वास्थ्य में देखते हैं हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से अस्पतालों में और एम्बुलेंस में दम तोड़ देती हैं, जो स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभाव इस प्रदेश में है, ये भी देखने को मिला। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का। हमारे जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वो नशे की तरफ बढ़ रही है। और चौथा मुद्दा इसमें नशे का है कि प्रदेश में जिस प्रकार से देखते हैं कि नशे की नगरी बना दिया उत्तराखंड प्रदेश को, जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी है, सूखा नशे का जो कारोबार है कहीं ना कहीं इतना इस प्रदेश में फल फूल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उसकी चपेट में आके उनका जीवन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये बड़े बड़े मुद्दे, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, पर मुख्य 3-4 मुद्दे मैंने आपको बता दिया जिससे जनता त्रस्त है और उनका सॉल्यूशन उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। और इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल का आपका साथ देना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम जनता के सामने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत मेरे साथ जुड़ी हुई है केंद्रीय महामंत्री किरण मैडम जी। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है प्रदेश में कि नारी शक्ति जो है अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न भी किया है। देवभूमि उत्तराखंड जो है, जहाँ पर हमारे पूजा की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटों की ध्वनि यहाँ सुनाई देती थी और लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। हमारी जो मातृशक्ति है बेखौफ वो घूमा करती थी इधर उधर। लेकिन आज अगर आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति में, तो अपराधों में जिस प्रकार से इजाफा हुआ है, महिला अपराधों में हम स्पेशली बात करेंगे, तो ये बहुत ही जो है चिंतनीय विषय है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। क्योंकि मैं स्वयं एडवोकेट हूँ और अगर न्यायालय की भी बात करें तो बहुत अधिक संख्या में महिला अपराधों के मामले जो है न्यायालय में भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि देवभूमि उत्तराखंड में भी अब अपराध जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और महिला अपराधों में आप चाहे अंकिता बहन की बात करें या उसके बाद जितने भी आजकल हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं, उनसे स्पष्ट है कि अब हमारी जो है माँ बेटी सुरक्षित नहीं रही है। और इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं जो है बाहर के लोग पूरे उत्तराखंड में
बस चुके हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या यहाँ की संस्कृति है। वो इस संस्कृति को तो दूर, उसका सम्मान करना तो दूर, उल्टा हमारी माँ बहन महिलाओं जो है उनके लिए जो अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें सरकार का बड़ा हाथ है, पुलिस प्रशासन का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जो है कानून को जो है कायम करने में कहीं ना कहीं फेल साबित हो चुके हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल, उनका स्पष्ट कहना है कि यदि इसी प्रकार से महिला अपराधों में वृद्धि होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो एक बड़ा आंदोलन प्रदेश व्यापी जो है हम इसमें करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की न्यूज़ और सभी पदाधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखा होगा, पहले भी देखा होगा, और हाल ही में अभी 82 पोस्ट थी हमारी, जिसमें से 75 फिर से हरियाणा के डाकिये नियुक्त किए गए हैं। तो क्या हमारे पहाड़ में युवा नहीं है? ये सबको रोजगार दिया हुआ है सरकार ने। अभी सरकार का एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि पंजाब में रोजगार के लिए, भाजपा का स्टेटमेंट है कि इस बार पंजाब में पूर्ण रोजगार दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा भी था, सोशल मीडिया पर भी बहुत चला था। लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में जहां पर जो है डबल इंजन का, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी है, केंद्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, साथ में लगते हुए हम यूपी की बात करें, तो यहाँ पर क्या पूर्ण रोजगार दे दिया उन्होंने? जो तुम दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जिसे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल आज दोबारा से आंदोलनरत है। एक आंदोलन हमने राज्य बनाने के लिए किया था, और दूसरा ये आंदोलन आज हम फिर से सड़कों पर है कि भाई ये राज्य तो यहाँ के लोगों के लिए बनाया था, यहाँ के मूल निवासियों के लिए बनाया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ उपेक्षित। उनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, उनको जो है पूरी तरीके से उन्होंने उपेक्षित रखा हुआ है। खनन माफिया, शराब माफिया, आप देखो पूरे उत्तराखंड में जो है अपनी उन्होंने जड़ें जो है जमा पक्की कर दी। महिलाएं हमारी अंकिता बहन वाला मामला आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसका 3.25 साल ट्रायल चलने के बाद भी असली दोषी अभी भी बाहर घूम रहा है। बार बार जो है इतने धरना प्रदर्शन हुए, क्या नहीं हुआ। अभी उन्होंने कहा VIP जांच हम कराएंगे, लेकिन वो तो उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से कहा है। क्या किया उन्होंने उसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ आंदोलन को दबाने की रणनीति। 2 बजे हमें यहाँ पहुँचना है कि हम टाइम फिर उत्तराखंड क्रांति दल की ये पीड़ा है। इस बीच हमारे बीच पहुंचे हुए हैं केंद्र से महामंत्री हमारे किरण रावत जी। मैं वार्ड के अध्यक्ष अनीता चंद जी से निवेदन करूंगा कि उनका फूल माला से सम्मानित किया जाए। मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां। हमारी प्रथम जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सहसपुर क्षेत्र से ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती अरुणा रानी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खड़े हो जाए, और वार्ड उपाध्यक्ष श्रीमती भावना उनियाल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि उनका जो है स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। मातृशक्ति के जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि मातृशक्ति हमारे लिए जो है शक्ति का प्रदान करते हैं, तो उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी बीच महानगर अध्यक्ष परवेन रमोला जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप खड़े हो जाएं और मैं उन्हें खुद सम्मान देता हूं।
इस बीच हमारे पचवादून के जिला अध्यक्ष जितेंद्र पवार जी हैं। मैं वार्ड उपाध्यक्ष आनंद भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे पचवादून के जिला अध्यक्ष जी का सम्मान करें। महानगर से हमारे उपाध्यक्ष अनिल भंडारी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मंच में आए और संगठन महामंत्री वार्ड के रविंद्र कंडारी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि उनका सम्मान करें। इस दौरान हमारे सामने प्रकाश भट्ट जी, मैं युवा अध्यक्ष अपने वार्ड के 91 वार्ड के कृष्णा ढंडिया जी जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित कर। अच्छा, जब भंडारी जी महानगर से प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता, मैं युवा अध्यक्ष डंडियाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। वाला वार्ड से वार्ड अध्यक्ष भंडारी जी हमारे सामने हैं और हमारे वार्ड से संगठन मंत्री रविंद्र कंडारी जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो उनका सम्मान करें। इस दौरान हमारे बीच महानगर से महामंत्री नौटियाल जी हैं। मैं वार्ड के उपाध्यक्ष श्री आनंद भट्ट जी से गुजारिश करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ। सम्मानित मंच को नमन करते हुए हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, जितने भी महानगर के हमारे साथी हैं, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हमारे उपाध्यक्ष अनिल भंडारी जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष किशोर बोगड़ा जी, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम घर घर पर्चा हर घर चर्चा आज वार्ड में चलाया जा रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आपने पहल आज की है। इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं सभी का स्वागत। और ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बातें बोलूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंड के लिए लड़ता आया है, लड़ता रहेगा और जब तक उत्तराखंड की दशा और दिशा हम नहीं बदलेंगे तब तक लड़ता रहेगा। अभी समय है उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देने का, उत्तराखंड के मुद्दों का साथ देने का। जो मुद्दे प्रदेश में अभी लचर पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अब क्राइम भी इसमें एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि देहरादून जैसे शहर में हम देखते हैं किस प्रकार से दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी जाती है, चापड़ से गला काट दिया जाता है। बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे घट रही है और आने वाला समय इससे भी भयंकर होने वाला है अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत नहीं करेंगे। अभी तो लोग बाहर मार रहे हैं, कुछ समय बाद लोग घर के अंदर घुस के आपको मारेंगे। ये कंडीशन उत्तराखंड के देहरादून जैसी राजधानी में होने वाली है। हम देखते हैं जब हम देहरादून में शुरू में आज से 10 से 15 साल पूर्व की बात करें तो यहाँ का बड़ा शांत प्रिय माहौल था। लोग बड़े बेखौफ बिना भय के अपना जीवन यापन करते थे। पर आज कहीं ना कहीं जो राजधानी में अपराध बढ़ा है, इसका कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बाहर के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सह दे दी है। कहीं ना कहीं उनको अपने मकान, अपनी जगह किराए पे देख के अपने आप को कमजोर करने का कार्य हमने किया है। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा न कहते हुए आपसे यही आशा करूंगा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करेंगे
तो आप अपने आप को स्वयं को मजबूत करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। હવે देखने हमारी लास्ट मौका છે जब हम उत्तराखंड राज्य में बचे साधन इतनी ये बचाने कोई संभावना नहीं है। अगर आज भी अभी भी तुम्हें राष्ट्रीय दलों का फेर मारो रखे जाओ यूकेटी 2027 मिशन कामयाब। ये माफिया तंत्र ये सारे उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा दहाड़ेगा ये सारे उत्तराखंड राज्य की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। ये उत्तराखंड क्रांति दल का आपसे वादा है। आप बस एक कदम बढ़ाओ अपने